दोस्तों, आज की रेसिपी है पालक सरसों का साग। पंजाबी सरसों का साग से थोड़ा अलग है, लेकिन स्वाद में बेहद शानदार। दोस्तों, ये हमारे घर की रेसिपी है। मुझे यकीन है आपको ये साग उतना ही पसंद आएगा जितना हमें आता है। बिना प्याज और लहसुन डाले बनाएंगे पालक सरसों का साग, जो स्वाद में है कमाल। और कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं नीरव। चलिए बनाते हैं आज की लाजवाब डिश। दोस्तों, सब्जी बनाने से पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। यहाँ मैंने लिया है लगभग 400 ग्राम पालक। पालक सरसों का साग में पालक हमेशा सरसों से ज्यादा रखी जाती है, सरसों कम, तभी स्वाद एकदम बढ़िया आता है। पालक को अच्छे से धोकर हल्का सा सूखा ले, फिर काटे। गीले पालक, सरसों या मेथी को काटते समय पत्ते जल्दी काले पड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सूखा लेना जरूरी है। अब मैंने लिया है 150 ग्राम सरसों के पत्ते। ध्यान रहे, डंठल नहीं लेना है, सिर्फ पत्ते ही। आप चाहे तो पालक से आधी मात्रा सरसों की भी ले सकते हैं, लेकिन पालक ज्यादा ही रखें। और सरसों के पत्ते भी बस रफली काट ले। साथ में लिया है एक गोटा मेथी के पत्ते, लगभग 60 से 70 ग्राम, इसे भी रफली काट ले। और ये तीनों पत्ते मैंने काटने के बाद वजन के हिसाब से बता रहा हूं, ताकि आपको अंदाजा रहे। अब मैंने ली है 3 हरी मिर्च, जो मीडियम स्पाइसी वाली है और साइज में थोड़ी बड़ी है। अगर मिर्च पतली या छोटी हो तो आप 4 ले सकते हैं। ध्यान रहे, सब्जी के लिए मीडियम तीखी हरी मिर्च इस्तेमाल करें। साथ ही लिया है एक बड़ा टुकड़ा अदरक, लगभग 80 ग्राम। दोस्तों, इस सब्जी में अदरक काफी डालते हैं, इसलिए थोड़ी ज्यादा ही ले। हरी मिर्च और अदरक मिलकर ही इस साग का असली स्वाद बढ़ाते हैं। चलिए अब बनाते हैं साग। अब साग बनाने के लिए एक चौड़ी वाली कढ़ाई या थोड़ी गहरी हांडी ले, इसमें सारी सब्जियां डाल दीजिए। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी, आगे जरूरत लगे तो डालेंगे। साथ ही अदरक और हरी मिर्च, इन्हें आप चॉपर में डालकर चॉप कर सकते हैं या छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। इसी के साथ जाएगा नमक स्वाद अनुसार। अब गैस ऑन करेंगे और फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और इसे चलाते चलाते धीरे धीरे मिलाते जाए। मैं अभी नॉनस्टिक हांडी में बना रहा हूं, इसलिए मैं बेलन से मिक्स कर रहा हूं, लेकिन आप चाहे तो चमचा से भी मिक्स कर सकते हैं। और इसे तब तक मिक्स करें जब तक कि सब्जी की साइज थोड़ी सिकुड़ न जाए। जब अदरक और हरी मिर्च सब्जियों में अच्छे से मिल जाए और सब्जी का साइज थोड़ा कम हो जाए, तब इसे बीच बीच में चलाते रहे। सब्जी को अच्छे से गलने और एक सार बनने में लगभग 12 से 15 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों, कुछ ही देर में, लगभग 12 मिनट में सब्जी नरम हो जाएगी। इस दौरान मैंने आधा कप और पानी डाला था, यानी कुल मिलाकर लगभग 1 कप पानी। अब दोस्तों क्या करना है, फ्लेम बंद कर दे और सब्जी को पूरी तरह ठंडा होने दे। दोस्तों, जब सब्जी ठंडी हो जाए और ये जो पानी आप देख रहे हैं, इसे निकालना नहीं है। इसी के साथ अब सब्जी को स्मूथ पीस ले। देखिए, इस तरह से स्मूथ पीस ले। पीसते समय एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना डालें। अब इसे साइड में रख दीजिए और हम साग के लिए बाकी 2 चीजें भी तैयार कर लेते हैं। अब साग के लिए घोल तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में ले 4 टेबलस्पून मक्के का आटा, मैंने इस मेजरमेंट स्पून से लिया है। साथ में 1.5 कप गुनगुना पानी डाले। पानी ना एकदम ठंडा हो और ना उबलने जितना गर्म, बस हल्का गुनगुना रहे ताकि घोल एकदम स्मूथ बने। अब इसे अच्छी तरह से मिलाइए ताकि घोल एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बने। दोस्तों, मक्के के आटे का ये घोल साग का स्वाद अर्थी और बैलेंस्ड बनाता है। साथ ही इसे हल्का गाढ़ापन देकर कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट रखता है। लीजिए, ये घोल तैयार है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब बनाते हैं दोस्तों हींग का पानी। एक बाउल में डालें 1/4 चम्मच स्ट्रॉन्ग हींग। ध्यान रहे, अच्छी क्वालिटी की हींग ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ डालें आधा कप गुनगुना पानी और अच्छे से घोल ले। दोस्तों, इस तरह हींग का पानी बनाने और डालने से साग में स्टेबल अरोमा और बढ़िया फ्लेवर आता है। दोस्तों, अब सारी तैयारियां हो चुकी है। अब बनाते हैं बढ़िया सा साग। अब इसी कढ़ाई या हांडी में डाल दें तैयार की हुई साग की प्यूरी। ध्यान रहे दोस्तों, गलती से भी अभी घी मत डालें। अब गैस ऑन करें और फ्लेम मीडियम पर रखें। साग को चलाते हुए हल्का उबाल आने तक पकाएं। जैसे ही साग में उबाल यानी खदका आने लगे, अब इसमें हम डालेंगे मक्के का घोल। घोल डालने से पहले एक बार अच्छे से चला लीजिए और धीरे धीरे घोल डालें। अब इसे अच्छे से साग में मिला लें। एक बार मक्के का घोल अच्छे से मिल जाए, फिर इसमें डालें हींग का पानी। दोस्तों, अब फ्लेम मीडियम टू स्लो के बीच में रखें। अब शुरू होती है साग की भुनाई।
साग को अच्छे से पकने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। पकते समय साग के छींटे उड़ेंगे, इसलिए आप कढ़ाई के ढक्कन को थोड़ा कवर करके पकाएं। और हाँ, साग को पूरी तरह ढककर नहीं रखना है, बीच बीच में चलाते रहे ताकि साग तले से न जले। लगभग 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि साग का रंग बदलना शुरू हो गया है। दोस्तों, अभी इसे और 10 से 15 मिनट तक पकाना है ताकि साग का रंग गहरा हरा आए और कंसिस्टेंसी भी अच्छी बन जाए। दोस्तों, अब साग को पकाते हुए लगभग 30 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि साग का रंग बेहतरीन गहरा हरा हो गया है और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब फ्लेम को स्लो पर कर दीजिए और यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं डाल रहा हूँ और आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। एक बार आप साग चख ले और आपके टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा डाल सकते हैं। चलिए अब इसे एक बार अच्छे से मिला ले। दोस्तों, इस साग में और कोई भी सूखा मसाला नहीं डालते, ना ही कोई तड़का लगाया जाता है। दोस्तों, साग जब बिल्कुल तैयार हो जाए तभी आखिर में घी डालें। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून घी डाल रहा हूँ और चाहे तो सर्व करते समय भी ऊपर से थोड़ा घी डालकर इसका स्वाद और बढ़ा सकते हैं। फ्लेम बंद करें और अच्छे से मिला लें। अब दोस्तों, खास जरूरी बात, साग बन जाने के बाद आप चाहे तो जरूरत के हिसाब से गर्म पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। इस रेसिपी में जो भी माप बताया है उससे जरूर फॉलो करें। हरी मिर्च, अदरक और हींग का पानी, ये तीनों ही साग का असली स्वाद बढ़ाते हैं। यकीन मानिए, आप भी बहुत ही स्वादिष्ट साग बनाएंगे। लीजिए, गर्मा गर्म पालक सरसों का साग तैयार है।